हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आप लोग एक चीज याद रखिए, टाइम इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन दिस यूनिवर्स। समय से ज्यादा कोई मूल्यवान वस्तु ही नहीं। सो यूटिलाइज द टाइम वेरी सेंसिबली सो दैट यू कैन एनरिच इन योर लाइफ एंड यू विल गेट सक्सेस। समय को कभी अपचय मत करना, ठीक है। इसी बात से हम शुरू करते हैं आज जो केमिकल काइनेटिक्स का सेगमेंट, integrated rate of zero order reaction as well as integrated rate of first order reaction. So we are now discussing first integrated rate of zero order reaction, है ना। तो मान लीजिए हम एक रिएक्शन ले रहे हैं, ये गिव्स प्रोडक्ट, ये गिव्स प्रोडक्ट। जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं? द रिएक्शन इन व्हिच द रेट ऑफ द रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। अगर कंसंट्रेशन बदल जाता है तो रेट का कोई फर्क नहीं पड़ता, चेंज नहीं होता है, हमने ये पढ़ा है। तो हियर वी कैन राइट रेट प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखेंगे, के ए टू द पावर जीरो, बिकॉज आज इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सो वी कैन राइट के ए टू द पावर जीरो। आर इज नथिंग बट डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी इज आर, यानी रेट ऑफ द रिएक्शन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A to the dt. So implies is equal to K, that's A to the power 0 is equal to, that is 1, because something power 0 is equal to 1. So we can write here d A is equal to K dt, right? तो यहाँ हमको एक चीज याद रखना है, जब हम लिखते हैं dA by dt as it is the reactant, so we have to take in this minus sign. This is the standard which is used for the reactant. हमको पता है जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, सो यू हैव टू टेक द माइनस साइन एज द स्टैंडर्ड। सो माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के, सो माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, माइनस डी ए, यहाँ क्या होगा, ए नॉट टू ए इज इक्वल टू 0 टू टी के डी टी। व्हाट इज ए एंड ए नॉट? ए नॉट इज द concentration of the reactant at time 0, at time t is equal to 0। जब शुरू होता है रिएक्शन तब a naught is equal to, that is the initial concentration and that is also a constant, that is also a constant because हमने पहले से ले रखा है ना, तो that is also a constant। so a naught the constant reactant at time t यानी initial concentration, ये is the concentration at time t, concentration at time t। जब t टाइम हो चुका होता है तो इसका concentration क्या है, a। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस ये क्या हो गया, ये माइनस ए नॉट। आप समझ गए, concentration ऑफ ए माइनस ए नॉट बिकॉज डी ए इंटीग्रेटेड, सो माइनस ए नॉट इज इक्वल टू, ये क्या होगा, के टी, बिकॉज 0 to t that is के डी। So here we can write minus a plus a naught is equal to kt, यानी हम ऐसे कर सकते हैं a is equal to a naught minus kt implies y is equal to, this is minus mx, this is c, so minus mx plus c. This is nothing but the equation of a straight line। हम समझ रहे हैं, this is nothing but the equation of a straight line। तो ये straight line कैसे होगा, this is minus mx, so हम ऐसे कर सकते हैं इसको, this equation will be like this, the straight line will be like this because this is minus mx। समझ रहे हैं आप? So this is the straight line y is equal to minus mx plus c। आप समझ गए। अभी देखिए और एक बार मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए a चेंज टू प्रोडक्ट, दिस द a रिएक्टेंट, सो r इज इक्वल टू कितना होगा, k a टू द पावर 0, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a टू द पावर 0। तो अगर हम रेट लिखते हैं, रेट को मालूम है माइनस डी ए बाई डी टी बिकॉज इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बाई डी टी, माइनस लेते हैं क्योंकि दैट इज वी आर टेकिंग इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स, तो माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, सो k, so minus d is equal to k dt, integrating both the sides from a naught to a
A naught is the initial concentration when time t is equal to 0 at the beginning, and A is the concentration of the reactant at time t. So A naught to A, that is minus dA is equal to 0 to t kdt. So minus the integration of this constant of A is equal to constant of A minus constant of A naught. So what is happening? Minus is equal to, this is kt. So minus A minus 1 plus A naught is equal to kt. So A is equal to, that is A naught minus kt. So here A naught is a constant and minus kt is nothing but the minus ms. So we can write 2I is equal to minus s plus c, ms plus c. That is an equation of a straight line. So we can represent like this. आप समझ गए? So this is the integrated rate of zero order reaction. आप समझ गए ना? ये बिल्कुल आसान है. अब एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए. You can do this very well. ठीक है. अब हम चलते हैं integrated rate of fast order reaction. Fast order reaction क्या किसे कहते हैं? मान लीजिए हम एक रिएक्टेंट ले रहे हैं A, it gives product. And one reactant is taking part in this reaction, and the concentration also influence the rate of reaction. So this is first order. So अगर हम इसको रेट लिखें, इसका रेट ले कितना होगा? मान लीजिए रेट इज R इज इक्वल टू K, दिस इज A टू द पावर 1, दिस फॉर फास्ट ऑर्डर रिएक्शन. आप समझ गए? सो अगर हम रेट को इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव कैसे हम लिखेंगे? D A divided dt, this will take minus sign because we are taking in terms of a reactant. So is equal to, that is K A to the power 1 is equal to A. समझ गए आप इतना? तो अब इसको क्या करेंगे हम? अगर माइनस टी ए इज इक्वल टू के ए दैट इज डी टी, हम ऐसे कर सकते हैं नहीं? तो फिर क्या करेंगे? माइनस डी डिवाइड बाई ए बाई डी ए, सॉरी बाई ए इज इक्वल टू के डी टी. आप समझ गए? इधर ए ले आए, उधर डी टी ले गए. उसके बाद क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, माइनस डी डिवाइड आई ए इंटीग्रेटिंग 0 टू टी डी टी, यहाँ के डी टी. ठीक है. यहाँ कितना होगा? ए नॉट टू ए, बिकॉज हियर ए इज द, ए नॉट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन of reactants, T is equal to 0. That is also a constant C. A is equal to concentration at time T. At time T. ठीक है ना? तो अभी क्या होगा ये? अगर हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे क्या होगा ये? दिस इज नीचे है तो L N, दिस इज A माइनस A नॉट टू A इज इक्वल टू, ये क्या होगा? K T, बिकॉज K कॉन्स्टेंट, सो डी टी का T. आप समझ गए इसको? तो अभी हम इसको अगर इधर लिखते हैं, आप देखिए इंप्लाइज माइनस एल एन ए माइनस एल एन ए नॉट इज इक्वल टू, दिस इज के टी. ठीक है ना? अगर हम माइनस साइन इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए इज इक्वल टू के टी. ठीक है. हम इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? लॉग में. तो कितना आ जाएगा? 2.303 लॉग ए नॉट माइनस 2.303 log A is equal to KT implies 2.303. अगर हम कॉमन ले लें तो 2.303 कितना होगा? log A नॉट माइनस log A is equal to KT. ठीक है. So we can write K is equal to 2.303 divided T into log A naught minus log A implies K is equal to 2.303 divided T. This is nothing but log A naught by log A.
आप समझ गए। सो के इज कितना निकला 2.33/t log a नॉट बाई ए। सो ये क्या है, ये इज द कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी, यानी अगर टी समय हो जाता है तो कॉन्सेंट्रेशन हम ए हो जाता है, यानी ए नॉट था ए हो जाता है, तो कुछ खर्च हो गया होगा। मान लीजिए दैट हैज बीन स्पेंट और द कॉन्सेंट्रेशन हैज बीन स्पेंट दैट इज एक्स मोल हैज बीन कंज्यूम्ड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सो ए इज इक्वल टू कैन राइट ए नॉट माइनस सॉरी ए नॉट इज इक्वल टू ए नॉट माइनस एक्स, यानी ए से कितना खत्म हो गया, एक्स खत्म हो गया, ए नॉट से एक्स खत्म हो गया। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट डिवाइड बाई ए नॉट माइनस एक्स। आप समझ गए। तो हम इसको अगर ए नॉट को स्मॉल ए लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा 2.303 बाई टी लॉग ए बाई a minus x. This is the formula you have to remember to find out the time taken for a first order reaction. अतः इक्वेशन रेट कांस्टेंट इज इक्वल 2.33 बाई टी लॉग ए बाई माइनस एक्स। हम इसको अगर टी इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, इधर टी इज इक्वल टू 2.33 बाई के लॉग ए बाई ए माइनस एक्स। आपको समझ आ गई। t इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ए माइनस एक्स कैसे हुआ, मैं और एक बार समझाता हूँ, आप इसको देखिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो a गिव्स प्रोडक्ट r इज इक्वल टू के a टू द पावर 1 दैट इज ड्यू टू ऑर्डर इज इक्वल टू 1। सो अगर हम रेट लिखें इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव माइनस डी बाई डी टी, बिकॉज वी आर टेकिंग इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू के a टू द पावर 1 इज इक्वल टू के। सो माइनस डी इज इक्वल टू के a डी टी डी टी इधर ले आए और a को इधर ले आया, माइनस डी बाई ए इज इक्वल टू के डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। हमने क्या किया, इंटीग्रेट लिमिट कर दिया, क्योंकि इट इज इंटीग्रेटेड फ्रॉम ए नॉट टू ए। हमने बताया है ए नॉट इनिशियल कांस्टेंट रिएक्टेंट एट टी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू सी, दैट इज ए कांस्टेंट, और ये क्या हुआ, दैट इज कांस्टेंट एट टाइम टी। सो 0 टू टी ए नॉट टू ए। सो अगर इसका वैल्यू हम निकल इंटीग्रेटेड करके कितना होगा, ln ए बाहर माइनस दैट इज ए नॉट टू ए इज इक्वल टू के टी, और यहाँ सी नहीं होगा बिकॉज दिस इज वी हैव ऑलरेडी टेकन द लिमिट। सो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ माइनस साइन लेके माइनस ln ए माइनस ln ए नॉट इज इक्वल टू के टी, इसको सिग्नेचर बदल दिए, साइन बदल दिए, माइनस ln ए नॉट माइनस ln ए इज इक्वल टू के टी। तो ln को अगर हम लॉग में कन्वर्ट करें तो 2.33 लॉग ए नॉट माइनस 2.33 लॉग ए इज इक्वल टू के टी। 2.33 कॉमन ले गए, लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए इज इक्वल टू के टी। के इज इक्वल, अगर के इज इक्वल टू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए, के इज इक्वल 2.33 बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए। आप समझ गए। अगर हम इसको ये हमारा क्या हुआ, के अगर हम टी निकालते हैं क्या हो जाएगा, के टी के जगह चला जाएगा तो 2.33 बाई के लॉग ए बाई ए माइनस एक्स। सो टू डिटरमाइन द टाइम, फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेशन एंड द रेट कांस्टेंट, दिस इज द इक्वेशन। आप समझ गए ना। अभी आप देखिए इस इक्वेशन से हम कैसे हाफ लाइफ पीरियड निकालते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हर एग्जाम में आता है। और ये हाफ लाइफ पीरियड में क्यों निकालते हैं मैं आपको समझाता हूँ, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस इक्वेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर द केमिकल काइनेटिक्स। यहाँ देखिए हमने टाइम पीरियड निकाला, t इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के लॉग ए बाई ए माइनस एक्स। समझ गए। A is the initial concentration of the reactant and X has been consumed within the time T. So that is total time taken by the reaction we can calculate from this equation. So here see we have to determine the half life period of this reaction. What do you mean half life period? That is the most important. हर एग्जाम में आता है और हाफ लाइफ के प्रॉब्लम में आता है, तो you have to remember understand it easily. हाफ लाइफ का क्या होता है, हाफ लाइफ लिखिए, हाफ लाइफ period is defined as the time taken for the consumption of half of the concentration of the reactant taken initially. Half life is the period, or half life period is defined as the time taken for the consumption of half of the concentration of the reactant.
टेकन इनिशियली, जो रिएक्टेंट हम लेते हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन जितना ले रखे हैं वो कॉन्सेंट्रेशन उसका हाफ होने के लिए, आधा होने के लिए जितना टाइम लगता है, दैट इज नॉट नोन एज हाफ लाइफ पीरियड। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए हम एक ले रहे हैं रेडियम ले रहे हैं, रेडियम का हमने उसका कॉन्सेंट्रेशन ले रखा है 10, कॉन्सेंट्रेशन कितना ले रखा है 10। अगर जब उसका 10 का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा यानी 5 हो जाएगा, अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन इट इज गेटिंग रिड्यूस टू हाफ यानी 5 हो जाता है, तो जितना टाइम लगता है दैट इज नोन एज हाफ लाइफ पीरियड ऑफ दैट रेडियम। क्योंकि कुछ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं तो वो रेडिएट ऑटोमेटिक करते हैं ना, तो जब रेडिएट करते हैं तो उनका क्या होता है डिस्ट्रॉय यानी डिस्ट्रक्ट होते हैं धीरे धीरे, तो उनका अगर आप हाफ लाइफ पीरियड निकालेंगे दैट ऑल आर टर्म्ड एज द फास्ट ऑर्डर रिएक्शन बिकॉज ओनली वन रिएक्टेंट इज देयर। वो क्या करते हैं रिएक्टेंट अपने आप रेडिएट होते हैं, तो यार दे आर अंडरगोइंग द डिकम्पोजिशन, सो डिकम्पोजिशन फास्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, तो उनका जब हम हाफ लाइफ पीरियड निकालते हैं तो क्या होगा, वी हैव टू पुट द फास्ट ऑर्डर रिएक्शंस टाइम उनको दिस इक्वेशन वी हैव टू अप्लाई। आप समझ रहे हैं ना, बिकॉज दोज आर कमिंग अंडर द फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ क्या हो गया, अब हम अगर टी निकालते हैं, टी हाफ हमने क्या होता है, टी हाफ अगर फास्ट ऑर्डर बोलेंगे 2.303 बाई के इज ए कांस्टेंट लॉग माइनस एक्स कितना हो जाएगा a/2 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू a/2। इसका मतलब क्या है, जितना कंज्यूम हुआ है वो कितना उसका आधा खत्म हो गया है, तो इसका मतलब क्या है a/2। तो हमने क्या लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग a/2 है ना, a माइनस a/2 से a/2, सो हमने लिखा a/2, तो कितना होगा 2.303 बाई के log 2 बिकॉज a कैंसल log 2, सो इम्प्लाइज 2.303 बाई के log 2 का वैल्यू 0.3010। आप समझ गए, यहाँ देखो तो कितना हो जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर व्हाट हैपेंड हियर, व्हाट वी गॉट द दैट इज द निष्कर्ष हमको क्या मिला ना, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के, यानी द हाफ लाइफ पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स कितना ले रखा है उसका हाफ लाइफ पर कोई मतलब ही नहीं पड़ता है, उसके कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। 5 किलो लिए पहले से, या 5 मोल्स पर लीटर लिए, या 50 मोल्स पर लीटर लिए, या 2 मोल्स पर लीटर लिए, तो उसका हाफ लाइफ पीरियड होगा एक कांस्टेंट दैट इज टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के। लेकिन वी शुड हैव द आइडिया अबाउट द और दैट इज द वैल्यू ऑफ द के, रेट कांस्टेंट वैल्यू आपको पता होना चाहिए। आप समझ गए, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट वी डिस्कवर्ड इन दिस फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो टी हाफ हम हाफ लाइफ पीरियड क्यों पढ़ते हैं, हमने बोला हाफ लाइफ पीरियड इज नथिंग बट द टाइम during which the concentration of the reactant falls down to its half which is taken initially। जितना ले रखे हम पहले से, वो जब उसका हाफ हो जाएगा उसका कॉन्सेंट्रेशन जितना टाइम लगेगा, तो उसको बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमारे क्लास का स्पेशलिटी, आप इसको ध्यान रखिए। साइंटिस्ट लोग बोलते हैं आज से 5 मिलियन साल पहले डायनासोर इस धरती से चले गए थे या मर गए थे, उनका खत्म हो गया था उनका कम्युनिटी। कैसे पता चलता है, तो ये दैट इज बेस्ड अपॉन दिस हाफ लाइफ पीरियड। आपको मैं समझाता हूँ, आप देखिए एवरी लिविंग बॉडी, चाहे वो जीव हो या पेड़ पौधा कुछ भी हो, अगर आप जानते हैं एक पेड़ में यानी इन ए ट्री द रेशियो बिटवीन C14 एंड C12, द रेशियो बिटवीन C14 एंड C12 इज कांस्टेंट। एवरी एनिमल में भी होता है, मान लीजिए मेरे शरीर में द रेशियो बिटवीन C14 टू C12 इज कांस्टेंट सो लॉन्ग एज आई एम अलिव। जब तक मैं जिंदा हूं मेरे शरीर में C14 और C12 का रेशियो क्या होगा, दैट इज ए कांस्टेंट। बट यू रिमेंबर C14 और C12, इसमें C12 इज नॉट रेडियोएक्टिव एलिमेंट बट C14 इज ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट। जैसे ही मैं मर जाऊंगा या पेड़ कट जाएगी तो क्या होगा, दैट रेशियो विल बी डिस्टर्ब्ड। क्यों, वो जो C14 होगा वो क्या होगा, इट विल स्टार्ट रेडिएटिंग, रेडिएशन शुरू कर देगा, अल्फा बीटा गामा शुरू कर देगा, तो क्या होगा उसका जो रेशियो इट विल फॉल्स इन ए कंटीन्यूअस ऑर्डर। जो रेशियो होगा इसके बीच में C14 और C12 इट विल फॉल्स इन ए कंटीन्यूअस ऑर्डर। समझ गए आप, तो कितना कम हुआ है इसका रेशियो, तो उससे गिन के उसको कैलकुलेट करके साइंटिस्ट लोग बताते हैं फ्रॉम हाउ मेनी डेज इट हैज बीन गन आउट, कब से चला गया है, कब से मर गया है। आप समझ गए, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। नॉट ओनली डायनासोर, एवरी, अगर कोई ब्रिज बनता है, ब्रिज का हाफ लाइफ कितना है, उसमें अगर कोई रेडियो एक्टिव चीज
हम डाल देते हैं तो उसका वो पता चलेगा कितने साल बाद उसका कॉन्सेंट्रेशन आधा हो गया है या आधा हो जाएगा। तो ऐसे ही हर चीज का हाफ लाइफ पीरियड हम निकल सकते हैं इफ इट इज हैविंग सम रेडियो एक्टिव एलिमेंट। समझ गए? बिकॉज रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो रिएक्शन करते हैं दैट इज कम अंडर दिस फास्ट ऑर्डर रिएक्शन, बिकॉज वो एक एलिमेंट होता है, एक रिएक्टेंट होता है, वो अपने आप इंटीग्रेट करता है ना, अपने आप डिसइंटीग्रेट करता है, तो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन है। आप समझ गए? तो इसको बिल्कुल याद रखिए और ये रिलेशन को भी याद रखिए। फॉर फास्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शंस वी कैन फाइंड आउट द टाइम टेकन। समझ रहे हैं अपना? दिस इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड द कंजम्पशन ऑफ द रिएक्टेंट एट द टाइम टी एंड के इज द रिएक्टेंट रेट कांस्टेंट। आप इसको अच्छी तरह याद रखो, इसको भूलना मत, क्योंकि एग्जाम में जरूर आता है, कोई भी एग्जाम हो, एंट्रेंस हो, उसमें हाफ लाइफ का जरूर कोई क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब देखिए अगर इसको प्लॉटिंग के हिसाब से दिखाते हैं और ग्राफ के हिसाब से दिखाते हैं कैसे होगा, हमको पता है t इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ए बाई ए माइनस एक्स। तो हम क्या लिख सकते हैं? t इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ए माइनस लॉग ए माइनस एक्स। ठीक है ना? अब क्या होगा? के टी प्लस लॉग के टी इज इक्वल टू 2.303 और के टी बाई 2.303 इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग ए माइनस एक्स। सो वी कैन राइट लॉग a minus x is equal to log a minus kt by 2.303 log a minus x is equal to minus kt by 2.303 plus log a, that is y is equal to minus mx plus c। सो अगर हम log a minus x को y एक्सिस में लें और x दैट इज टाइम को हम ले x एक्सिस में, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस बिकॉज़ स्लोप इज इक्वल टू हियर माइनस k बाई 2.303। आप समझ गए? बिकॉज़ t इज x k बाई 2.303 स्लोप, सो माइनस k बाई 2.303 स्लोप। सो log a minus x से y एक्सिस में और टाइम t में, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस बिकॉज़ हियर माइनस साइन। आप समझ गए ना? तो ये ग्राफ भी आप याद रखिए फॉर फास्ट ऑर्डर रिएक्शन, बिकॉज़ ऑल द फास्ट ऑर्डर रिएक्शन विल ओबे दिस रिलेशन। देखिए बच्चों, दिस न्यूमेरिकल विल डू ए फास्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज रेट कांस्टेंट ऑफ 1.15 × 10⁻³ सेकंड इनवर्स। हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस टू 3 ग्राम? दिस इज वेरी इजी प्रॉब्लम, इजी न्यूमेरिकल। यू सी, एक हमने ले रखा है रिएक्टेंट, उसका रेट कांस्टेंट कितना है? k इज इक्वल टू 1.15 × 10⁻³ सेकंड इनवर्स। ठीक है, और इसका पहला इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 5 ग्राम। सो A इज इक्वल टू 5 ग्राम। आखिर वाला कॉन्सेंट्रेशन कितना है? रेड्यूस टू 3 ग्राम, यानी A माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 ग्राम। ठीक है, अब हमने क्या पता है हमको? T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के लॉग A बाई लॉग A माइनस एक्स। सो हियर 2.303 के का वैल्यू कितना है? 1.15 into 10⁻³ log 5 by log 3. So this is 2.303 divided by 1.15 into 10⁻³ log 5 minus log 3. तो log 5 का वैल्यू है 0.6990 माइनस log 3 का वैल्यू है 0.4771। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट विल बी द वैल्यू? 4445 सेकंड, बिकॉज इट इज गिवन इन constant second inverse. So the value of t यानी time taken to reduce the reactant from 5 gram to 3 gram, it will take 4445 second. This is the answer. Okay, देखिए बच्चों, वैसे ही अगर हम इंटीग्रल रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन से हाफ लाइफ पीरियड निकाले, जैसे हम फर्स्ट ऑर्डर का निकाले तो हाफ लाइफ पीरियड का भी हम निकाल सकते हैं। आप देखिए कैसे निकालते हैं। फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दैट kt is equal to a0 minus a और concentration of initial concentration minus at the concentration at time t. So here we can write t is equal to a0 a divided by k. So t हाफ अगर हम लेंगे तो हमने हाफ लाइफ क्या बताया? जब concentration will be reduced to half, तो इधर कितना हो जाएगा? ये a0 है यानी इनिशियल concentration है ना, फाइनल concentration कितना हो जाएगा?
ए नॉट हाफ हो जाएगा, समझ गए ना, बाई के, समझ गए। तो क्या होगा, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई ये के, कितना नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसको 1/2 2k, समझ गए। सो टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2k, इट मीन्स टी हाफ और हाफ लाइफ पीरियड डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। आप समझ गए किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस रिलेशन, ठीक है।